दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए आज हम और आप पढ़ेंगे जो 23/6/2025 का पेपर रेलवेज। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, यदि a² + b² = 179 और a गुणित b बराबर 14, तो a - b बटा a + b जहाँ a ग्रेटर देन b है का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल। a - b पर होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab। तो चलिए देखिए प्रश्न में जैसा है, a² + b² का मान 179 यहाँ पर लिख दीजिए। 179 -2 गुणित ए बी का मान है 14, ये 14 लिख दीजिए। बराबर कर दीजिए 179 ऋण ये होगा 28। चलिएगा घटा दीजिए, 1 17 में से 2 निकल गया 15। अब चलिएगा यहाँ पर a - b बराबर √1/1। आगे ध्यान से देखते रहिएगा। हम निकालिएगा a + b और होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। a² + b² का मान 179 प्लस 2 गुणित 14, ये होगा 179 प्लस 28। इसका योग कर दीजिए, 9 8 17, हासिल 1, 3 और 7 10, हासिल 1 2, 207 हुआ। अब यहाँ पर a + b का मान निकाल लीजिए, बराबर रूट के अंदर लिख दीजिए 207। ये a + b का मान निकला है। आगे अब जिसका मान निकालना है वो लिखिए यहाँ पर। अब a - b बटा a + b बराबर करिए, इनका मान लिख दीजिएगा 151 बटा 207। यही आपका उत्तर है।
तो चलिए अगला प्रश्न। एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत वजन 40.25 kg है और शेष 4 लड़कों का औसत वजन 38 kg है। कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन केजी में 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो चलिएगा इसका हल देखिए। हल कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन बराबर, देखिए N1 K1 प्लस N2 K2 बटा N1 प्लस N2। तो चलिए N1 देखिए इसमें क्या है। N1 बराबर 14, N2 बराबर 4, K1 बराबर 40.25 और K2 बराबर 38। इनको इसमें रख दीजिएगा। 14 गुणित 40.25 प्लस N2 का मान 4 गुणित 38 बटा 14 प्लस 4। अब चलिए इनका गुणा करिएगा। तो देखिए 14 गुणित 40.25 563.5। चलिए प्लस 4 32 3 4 दिया 12 और 3 15 नीचे 18। अब चलिएगा इन्हें जोड़ दीजिए। 0.5 2 और 3 5। अब चलिएगा 5 और 6 11 और 5 और 1 6 और 1 7 715.5 बटे 18। अब चलिएगा इनमें भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पर 715.5 भागित 18 1 उत्तर आया भागफल 39.75। ये केजी लिख दीजिए। ये उत्तर हो गया। आगे देखिए प्रश्न ये रहा।
एक पाइप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों का एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 3/4 भाग भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल देखिए। हल यह लिखिए, दोनों पाइपों का शुद्ध भराव प्रति घंटा बराबर 1/8 ऋण 1/16। तो देखिए लास्ट पर आया 16, 8 दूनी 16, 8 से 16 को विभाजित किया 2 बार, 16 एकम 16, 1 एकम 1। तो चलिए ये आ गया 1/16। हाँ, अब देखिए 3/4 भाग भरने में लगने वाला समय तो आपको ज्ञात, देखिए इसमें क्लियर है प्रति घंटा कितना भरा जाता है दोनों पाइपों द्वारा, 1/16 भाग। अब यहाँ लिखिए, चूंकि 1/16 भाग भरने में लगा समय बराबर 1 घंटा, इसलिए 1 भाग भरने लगा समय बराबर, ज्यादा लगेगा 16 गुणित 1, इसलिए 3/4 भाग कम समय लगेगा, 16 गुणित 3/4। तो चलिए 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 क्या 12, ये 12 घंटा। उत्तर तो चलिए आगे यहाँ देखिए, यदि √2 cosec A = sec A है तो tan A sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हल, √2 cosec A बराबर 2 sec A। अब यहाँ लिखिएगा √2 गुणित 1/sin A बराबर 2 गुणित 1/cos A, और यहाँ लिखिए √2/2 बराबर sin A
बटा कॉस ए, ये बराबर टेन ए। तो चलिए टेन ए बराबर √2/2, इसमें √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो ये आएगा √2 का गुणा 2/2 और √2, तो 2 कट गया, बराबर 1/√2। अब आगे देखिए इसका, यहां देखिएगा, यहां लिखिएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो चलिएगा यहाँ पर 1 लिखिए, प्लस लिखिए और 1/√2 लिखिए, जो कोई 10 का मान आया है, यहाँ पर वर्ग चढ़ा दीजिए। तो 1 प्लस 1/2, अर्थात ये हो गया 3/2, और यहाँ पर सेक ए बराबर √3/2, ये निकल के आ गया। सेक ए का मान और टेन ए का मान उपलब्ध हो गया आपको। तो अब चलिएगा निकाल लीजिएगा उत्तर। अतः टेन ए और सेक ए बराबर, टेन ए का मान लिखा है 1/√2 गुणे, यहाँ लिखे √3/√2। तो चलिएगा यहाँ पर √3/√2 और √2 का गुणा 2, ये निकल आया आपका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न, यदि x + 1/x बराबर 9, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x + 1/x बराबर 9, x + 1 बराबर 9x, 9x ऋण x बराबर 1, 8x बराबर 1, x बराबर 1/8। x का मान निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए x² + 1/x², चलिए बराबर करिए, यहाँ पर x का मान लिख दीजिए, 1/8 पर स्क्वायर + 1/1/8 पर स्क्वायर, बराबर कीजिए 1/64 + 1/1/64, बराबर कीजिए। तो चलिए अब इनको जोड़िए, यहाँ पर 64 का 1 में गुणा करें, 64 हुआ 1 + 64/64,
बटा 1/64 बराबर करिए यहाँ पर ये 65/64 हुआ बटा 1/64 फिर करिए इनका 65/64 गुणित 64/1 64 कट गया ये आ गया 65। तो देखिए जनाब ये 65 उत्तर इसमें नहीं है, अर्थात सीधा है कि जैसा प्रश्न है वैसा उसका उत्तर निकल के आ रहा है। अब प्रश्न क्या होना चाहिए ये देखने वाली बात है, तो चलिए वो भी बताते हैं। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। यहां लिखिए वैकल्पिक उत्तर 7/9 के अनुसार प्रश्न x प्लस 1/x बराबर 9 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये क्वेश्चन मार्क इस तरह से होना चाहिए। तो देखिए इसके अनुसार उत्तर देखिए 7/9 क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x का वर्ग करें बराबर दूसरा पक्ष 9 है, इसका भी वर्ग करें, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो चलिएगा विस्तार करें इसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणित x स्क्वायर गुणित 1/x स्क्वायर बराबर 81। x स्क्वायर कट गया, तो चलिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 81 ऋण 2 बराबर 7/9 यही उत्तर है। अर्थात आप कह सकते हैं ये उत्तर 7/9 आ गया जो कोई वैकल्पिक उत्तरों में है। तो जनाब जैसा उत्तर वैसा प्रश्न। जैसा उत्तर वैसा प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 7 घटाने पर वह 16, 20, 10 और 27 विभाजित हो। तो चलिएगा जनाब ये रहा इसका हल। सबसे
छोटी संख्या बराबर 16, 20, 10, 27 का लासा प्लस 7। तो जनाब पहले इनका लास्पा निकालें। देखिए यहाँ लिखिए क्रमवार 16, 20, 10, 27। ठीक है। तो देखिए 2 से विभाजन करें। पहले 2 2 16, 2 धम 20, 2 पंचे 10 और ये 27 जम के थे। चलिए आप फिर 2 से विभाजित कर दीजिए। 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और ये 5 जम करते हूँ और ये 27 जम करते हूँ। ठीक। 5 से और ले लिए, आप फिर 2 से ले लीजिए और 2 दूना 4, 5 जम करते हूँ, 5 जम करते हूँ और ये 27। तो चलिए अगला फिर अब 5 से लीजिए, 2 जम करते हूँ, 1 1 और 27। अब 3 से लीजिए, 2 जम करते हो, 1 1 जम करते हो, 3 27। चलिए फिर 3 से ले लीजिए, 2 जम करते हो, 1 1 3 का 9। तो चलिए जनाब बस हो गए खंड आपके। ठीक है। तो देखिए इनका 2 कितने बार आया है? 1 2 3 और 1 4। 2 पे घात 4 लिखिए, यहाँ पर गुणा कर दीजिए। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 5 कितने बार आया? 1 बार। और 3 कितने बार आया? 3 बार। तो 3 पे घात 3 लिखिए और ये 5 लिखिए। ठीक। 1 घात। तो चलिएगा यहाँ पर गुणा कर दीजिए। का ला सा प्लस 7। तो देखिए लास्ट पर कितना निकल के आ रहा है इनका? ये हो गया 2 पे घात 4 का गुणनफल कितना होगा? 16। ये 16 लिखिए गुणे ये कितना होगा? 27 गुणित 5। यहां पर कर लीजिएगा गुणा। 16 पंचे 80, 27 गुणित 80 प्लस 5। तो देखिए यहाँ पर 8 पन 8 सते 56, 5 हासिल, 8 दूनी 16, 5 21। ये 2160 प्लस 7। तो यहाँ पर का ला सा प्लस 7। इनका गुणा कितना हुआ वहां पर? 2160 प्लस 7। ये हो गया 2167। यही आपका उत्तर है। तो जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए
अंत में आप सभी को हमारी दुआएं, आप सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचे इस वीडियो को देखकर, इस चैनल को देखकर। नमस्ते।